नागों को भगवान श्री हरि ने पाताल में नागलोक भेज दिया। धरती पर रहोगे तो अराजकता फैलेगी। नागों का लोक हो गया पाताल में। काकभुसुंडी की कथा भी बड़ी रोचक है। गरुड़ जी ने पूछा काकभुसुंडी से कि आप कौवे की योनि में कैसे आए। काकभुसुंडी एक जन्म में शूद्र थे। भगवान शिव के परम भक्त, पर श्री हरि की भक्ति नहीं करते थे। भगवान शिव के तो सेवक थे, पर दूसरे देवताओं की निंदा किया करते थे, अभिमानी थे। अपनी इस भक्ति पर उन्हें बड़ा गुरूर था, घमंड था। एक बार काकभुसुंडी भगवान शिव के मंदिर में ध्यान में बैठे थे। उनके गुरु आए, पर गुरु का सम्मान नहीं किया, गुरु का अपमान किया। यह जन्म इनका कलयुग में हुआ था। कलयुग की महिमा व्यापी तुलसीदास जी ने बताई। सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे आदि आदि। लोभ बस ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। यानी कलयुग बड़ा खराब है, पर कलयुग की महिमा और भी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो गति पूजा, योग और यज्ञ से होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से होती है। कलयुग का फल ये भी है। तो काकभुसुंडी बोले, इस कलयुग में जन्म तो हुआ मेरा अयोध्या में, चला गया मैं उज्जैन, वहाँ भगवान शिव की आराधना करने लगा। एक सुंदर ब्राह्मण था, वह भगवान शिव की उपासना करता था, लेकिन वह किसी की निंदा नहीं करता था, पर मैं उसकी कपट सहित सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े दयालु थे। उस ब्राह्मण ने मुझे भगवान शिव का मंत्र दिया। मैं शिव मंदिर में जाकर मंत्र जपता था। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार भर गया। मैं दुष्ट विचार, मलिन बुद्धि वाला, मोहवश हरि के भक्तों पर व्यंग्य करता। गुरु मेरे आचरण को देख दुखी होते, रोज मुझे समझाते, लेकिन मुझे क्रोध उत्पन्न होता। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया, भांति भांति की शिक्षा दी। हे पुत्र, भगवान शिव की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। एक बार मैं भगवान शिव के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उस समय गुरु आए। मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया, पर गुरु जी दयालु थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेश मात्र भी क्रोध उन्हें नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, महादेव जी से सहन नहीं हुआ। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान है, तो भी मूर्ख, मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसा भगवान शिव ने कहा कि रे मूर्ख, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, जा तू सर्प हो जा। रे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोपड़े में जाकर रहा। शिव जी के भयानक श्राप को सुनकर गुरु ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देख गुरु जी को बड़ा संताप हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके गुरु ने शिव भगवान से हाथ जोड़कर मेरे भयानक दंड का विचार करके भगवान शिव से विनती करने लगे। ये विनती बड़ी प्रसिद्ध है, गोस्वामी तुलसीदास जी की सभी ने सुनी भी होगी। नमामि शनि सा निर्वाण रूपम विभु व्याकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रुद्राष्टक तुलसीदास जी ने कहा कि उस गुरु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पढ़ा, तो इस रुद्राष्टक से भगवान शिव प्रसन्न हुए और गुरु ने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं। प्रभु शिव ने कहा, हाँ वर मांगो। प्रभु एक वर तो अपना मुझे भक्ति दीजिए, दूसरा वर दे कि वह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश में होकर निरंतर गलती करता है। हे प्रभु आप उस पर क्रोध न करिए। हे प्रभु आपके शाप के बाद इस पर अनुग्रह हो जाए, शाप से मुक्ति हो जाए। गुरु की बातें सुनकर आकाशवाणी हुई, एवं मस्ती, यद्यपि उसने भयानक पाप किया, मैंने क्रोध कर श्राप दे दिया, लेकिन तुम्हारी साधना देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म भगवान श्री राम के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में समय बिताया, मेरे कृपा के प्रभाव से तेरे मन में राम भक्ति उत्पन्न होगी। यह मेरा सत्य वचन सुन। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी मेरे क्रोधाग्नि से भस्म हो जाता। जन्मते मरते सबको बड़ा दुख होता है, पर तुझे दुख नहीं होगा। इस प्रकार काकभुसुंडी विंध्याचल में जाकर सर्प हुए। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन पक्षीराज गरुड़, मैं जो भी देह धारण करता, बिना परिश्रम मैं वैसे ही सुखपूर्वक उसको त्याग देता। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है,
शिव ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रियक योनि देवता का या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ मैं श्री राम भजन जारी रखा। पर एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था और उनका अपमान किया हुआ दुख मुझे सदा बना रहता। इमोशन